नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। स्विस सांसद निकोलास सैमुअल गुग्गर का जन्म भारत में हुआ था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मां ने उन्हें अस्पताल में नर्स को सौंप दिया था। फिर वह उस अस्पताल में कभी वापस नहीं लौटी। निक को एक स्विस जोड़े ने गोद ले लिया था। वे स्विट्जरलैंड में पले बढ़े। 6 साल पहले वह सांसद बने। तब से उन्होंने अपने जन्म के देश और स्विट्जरलैंड के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया है। अब वह भारत स्विट्जरलैंड के बीच FTA को वास्तविकता बनाने पर फोकस कर रहे हैं। सब कुछ अच्छाई से जुड़ा है। मेरा जन्म 1970 में कर्नाटक के उडुपी के अस्पताल में हुआ था। मेरी जन्मदात्री का नाम अनसुया था। आर्थिक तंगी के कारण वह मेरा लालन पोषण नहीं कर सकती थी। ऐसे में उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने हमेशा उनकी इच्छा का सम्मान किया है। मुझे विश्वास है कि जब मैं उनके गर्भ में था, उन 9 महीनों के दौरान उन्होंने मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाए रखा। उनके सम्मान में मैंने अपने सभी बच्चों को भारतीय नाम दिए हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी का नाम उन्हीं के नाम पर है। मुझे यकीन है कि वह बेहद बहादुर रही होंगी। उनके लिए यह आसान नहीं रहा होगा कि वह मुझे जन्म दे और उसके तुरंत बाद मुझे छोड़ दे। मैं स्विस माता पिता के साथ बड़ा हुआ हूँ। मेरे पिता केरल के थालासेरी में नेट्टूर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन के अंतिम स्विस तकनीकी प्रिंसिपल थे। उन्होंने 1970 से 1973 तक संस्थान में सेवा की। मेरी माँ स्वयंसेवक के रूप में जर्मन पढ़ाती थी। 1973 में वे स्विट्जरलैंड वापस चले गए। जब मैं स्विट्जरलैंड में बड़ा हुआ तो भारत मेरे दिल में बसा रहा। शायद यही वजह है कि मुझे दोनों देशों की सेवा करना पसंद है। इमरजेंसी साइकोलॉजी और सामाजिक कार्य प्रबंधन का अध्ययन करने के बाद मैंने 2004-05 की सुनामी के दौरान मनोवैज्ञानिक के रूप में काम किया। अपने दोस्त और भारतीय सांसद डॉक्टर अच्युता सामंत के साथ मैं 2018 से ओडिशा में आदिवासी आबादी के लिए काम कर रहा हूँ। जीवन में कोई संयोग नहीं होते। एक युवा के रूप में मैं ज्यूरिक में सामाजिक कार्य में लगा था। मैं नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वालों के सुधार के लिए काम करता था। यह भयानक स्थिति हुआ करती थी। मुझे याद है कि युवा पुरुष और महिलाएं मेरी बाहों में दम तोड़ रहे थे। 1997 में मेरी वर्तमान पार्टी का एक सदस्य मिस्र के लक्सर हमले में मारा गया था। तभी एक पार्टी कार्यकर्ता ने मुझसे परिषद चुनाव लड़ने के लिए संपर्क किया, जो मेरे सामाजिक कार्यों के बारे में जानता था। मैंने चुनौती स्वीकार कर ली। चुनाव के दिन मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं 50 स्थान आगे बढ़ गया और निर्वाचित हो गया। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों धड़ों के लोगों ने मुझे वोट दिया। मैंने कभी जीतने की उम्मीद नहीं की थी। पहले 7 वर्षों तक मैं अपनी पार्टी का नगर पार्षद था, फिर उसका प्रवक्ता बन गया। इसके बाद मैं विधायक और बाद में सांसद के रूप में चुना गया। पिछले साल मुझे सभी दलों के बीच पुल बिल्डर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ईमानदारी से नहीं। कारण है कि मेरी जन्म देने वाली मां ने इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे उनके बारे में नहीं बताया जाना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर से वादा लिया कि उनकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। 1989 में मैंने उस अस्पताल का दौरा किया जहां मेरा जन्म हुआ था, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मेरी मां की इच्छा पूरी हुई। उन्हें अपने बेटे के लिए सबसे अच्छी जगह मिल गई थी। मुझे नहीं पता कि वह यह जानती है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।